एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है ऋषम सिंह देओल जी ने कि भावनाओं को मनुष्य समाज में इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि भगवान भाव का भूखा होता है, जबकि आप कहते हैं कि ये भावनाएं हमें भटकाती हैं और बांधती हैं। ये ऐसा क्यों है? तो ये जो भी बातें एक तरह से मित्र कह रहे हैं, ये कई कारणों से बिल्कुल ठीक हैं। पहला तो यह कि भाव में विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्ति होती है। यदि आप किसी भी कार्य में भावपूर्ण तरीके से संलग्न रहते हैं, उसे करते हैं और साथ में थोड़ा बुद्धिमानी का भी प्रयोग करते हैं, तो उसके सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि भाव में एक तरह से टोटलिटी होती है, उसमें एक फोर्स होती है, एक स्थिरता होती है, एक तरह से उसमें शक्ति होती है, वो एक तरह से ठोस होती है विचारों के मुकाबले। तो ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह कि भगवान भाव का भूखा है, तो यहाँ पर ये एक बात साफ जानना जरूरी है कि जो भगवान भाव से मिलते हैं उनमें 99% भगवान या कहो कोई भी इष्ट देव हमारे मन के ही एक तरह से पूर्व में पहले से ही वो हमारे मन के ही निर्माण किए होते हैं, और उनका वास्तविकता से सच में कोई लेना देना नहीं होता। और उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि मन ही सारे निर्माण करता है, वो चाहे भगवान का निर्माण करे या किसी भी चीज़ का करे। लेकिन जो वास्तविकता होती है वो तो सच में ये सारे निर्माण जो मन के हैं, रचनाएं बनाना है, सारा निर्माण गिराने पर ही प्रकट होती है, और इसीलिए उसे निर्माण कहा जाता है। सच में निर्माण का विपरीत अगर कोई सही शब्द है तो वो निर्वाण है, क्योंकि जब सारे निर्माण बंद हो जाते हैं तो तभी आदमी उसमें निर्वाण में जाता है। उसे आप मोक्ष कहें या कुछ और कहें, वो एक अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें मन की ही हैं, वो मिल जाती हैं हमें मन की शक्तियों से एक तरह से, और हम उनके मिलने से कहो या उनके द्वारा जो हमारे इस तरह बनाए हुए भगवान होते हैं, उनसे जो भी हमारी कोई मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर हम बहुत खुश होते हैं। जबकि पूरा सच है कि ये सारी हमारी मानसिक शक्तियों का एक तरह से कमाल होता है, कहो खेल होता है, शक्ति होती है। ये एक नियम है मानसिक शक्तियों का, और एक सारी एक मानसिक जगत की एक तरह से अंदर की प्रक्रिया है। और सिर्फ बस बात इतने कि आप एकाग्रता से के कारण या कुछ पूरे बिलीफ के कारण आप कुछ भी कर सकते हैं। मन में बहुत शक्ति है, वो कुछ भी दिखा सकता है, बना सकता है और पा भी सकता है। और इसी कारण से ही बाहरी जगत में, धार्मिक जगत में भी, सांसारिक जगत में बहुत सारे भगवान हैं और सभी इच्छाएँ पूरे करते हैं, सबके अलग अलग। और भगवान की बात नहीं, पेड़ तक पूरी कर देते हैं, गंगा जल भी पूरी कर देते हैं, राख की चुक्टी भी कर देती है। तो ये सारा सच में एक तरह से मन की शक्तियों का खेल है, और आपके बिलीफ का खेल है कि आप कहाँ विश्वास कर रहे हैं। और मन की एकाग्रता का, जहाँ विश्वास हमारा होगा वहीं एकाग्रता हो जाएगी, मन की शक्ति सारी उधर ही काम करेगी, और मन ही एक तरह से सारा आधार है इस पूरे ब्रह्मांड का। लेकिन वो बात अलग है, वो तो बिल्कुल इस मन के पार की बात है। मन और ये सारा संसार तो उसी के अंदर चलता है, वो अलग चीज़ है। वो तो मन के पूरी तरह से सारे निर्माण नष्ट करने पर एक तरह से प्राप्त होती है। तो मित्र ने पूछा कि भावनाओं को मनुष्य समाज में इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। तो पूरी बात है कि मनुष्य समाज भाव के जगत से आगे का कुछ सच में जानता ही नहीं। बहुत थोड़े बहुत लोगों ने कभी जाना है, आप भी जानते हैं। तो पूरा समाज, तो अगर हम एक भीड़ की बात करें समाज की, तो वो तो इससे आगे कुछ जानते ही नहीं। ये अंतिम है और एक तरह से एक श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाता है, भावुक होना, भावपूर्ण किसी बात को कहना। क्योंकि इसमें थोड़ा विचार जगत की तुलना में एक तो ये बात अच्छी लगती है सभी को, इसमें मधुरता होता है, एक रस होता है, और हमारा मन इन दोनों को बहुत अधिक पसंद करता है। एक तरह से मधुरता को, लगाव को, इनमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं। और न केवल इनको पसंद करता है भावनाओं को, इतनी ही बात नहीं, बात इससे भी और बहुत ज़्यादा। यदि इस रस में और इस मधुरता के भाव के साथ साथ इसमें कुछ रहस्य भी जोड़ दिया जाए, कुछ कल्पनाएं भी जोड़ दी जाएं, तो फिर तो किसी भी ढंग से उनको जोड़ कर एडजस्ट, चाहे संगीत से या कहीं से या पुस्तकों से या मूवीज़ में, तो फिर तो मन बहुत ही ज़्यादा आनंद महसूस करता है। और पूरी दुनिया में उन्हीं पुस्तकों ने, एक तरह से कहो, या मूवीज़ ने, फिल्मों ने सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर का खिताब जीता है, सबसे ज़्यादा कमाने के रिकॉर्ड बनाए, जो कि एक तरह से मनुष्य के मन में
जो सामान्य तौर पर उठने वाली कल्पनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो बाहरी यथार्थ के जगत में पूरी नहीं होती, उनको वहाँ पर पूरी कर दिया जाता है मूवीज़ में या किताबों में, और वो उसको पूरा होते हुए दर्शाती हैं। और एक सपनों की दुनिया में आदमी जीता है कल्पनाओं में, फिर वो वहाँ पूरी होती हुई दिखती हैं, तो फिर बहुत मनुष्य खुश होता है। और आदमी को तो सुख चाहिए, परमात्मा किसे चाहिए? सबको सुख ही तो चाहिए, खुशी चाहिए, भले ही काल्पनिक ही हो। तो मनुष्य समाज के एक तरह से सामान्य स्तर के यही पैमाने हैं। कहीं धन से पैमाना लिया जाता है, तो कहीं पद से, कहीं कलाकारी से, या कहीं भाव के एक तरह से सटीक प्रदर्शन से। और वो फिर भाव का सटीक प्रदर्शन चाहे कविताओं में हो, फिल्मों में हो, या फिर कहीं शायरी में हो। और इनसे हमें एक तरह से कल्पना लोक में एक तरह से घूमते हैं, और वहाँ हमें खुद घूमते हैं, दूसरों घुमाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, हमें एक हल्कापन होता है। और ये सारी चीज़ें भी एक तरह की ड्रग्स ही हैं, एक तरह का नशा ही है, जैसे और दूसरे नशे हैं। लेकिन ये चीज़ें हम इन्हें बुरा नहीं मानते, दूसरी चीज़ों को बुरा मानते हैं। हालांकि ये भी सारी कल्पना है, और नशे भी, ड्रग्स भी सारी कल्पना लोक में ले जाती हैं। तो इस संसार में जो भी एक तरह से व्यक्ति, जिन्हें हम सफल लोग कहते हैं, वो मनुष्य मन के भावों को जितना ज़्यादा किसी भी ढंग से, चाहे लेखन से, चाहे चित्रों से या के द्वारा, चाहे अभिनय के द्वारा, चाहे प्रवचनों के द्वारा या भाषणों के द्वारा, मनुष्य मन की अधूरी कल्पित बातों को एक तरह से पूरा प्रकट कर सकता है भावपूर्ण ढंग से, शब्दों से। और एक तरह से उन्हीं चीज़ों को, कल्पनाओं को, भावनाओं को पूरा होता हुआ भी दिखा सकता है, भविष्य में किसी तरह का आश्वासन दे सकता है। तो फिर वो इन्हीं कारणों से वहाँ मनुष्य एक तरह से हमारी भीड़ बंध जाती है, और फिर वो व्यक्ति कोई प्रसिद्ध नेता बन जाता है, कोई चित्रकार, कोई वक्ता, कोई प्रवचनकर्ता बन जाता है, कोई लेखक, कवि, शायर, कुछ भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति एक तरह से बन जाता है। तो इस संसार में किसी भी व्यक्ति के एक तरह से किसी भी प्रकार के भावों के पूरी तरह से एक तरह से प्रकटीकरण को, यदि कोई आदमी बहुत भावुक है या उसको पूरी भावना के साथ प्रकट कर रहा है, तो उसके इस प्रकटीकरण को एक तरह से उस व्यक्ति की ईमानदारी मान ली जाती है। कोई रोता है, भावुक हो जाता है बोलते बोलते, तो उसको एक तरह से उस व्यक्ति को एकनिष्ठ मान लिया जाता है, प्रामाणिक मान लिया जाता है। एक सामान्य मान्यता है इस तरह की, हमारे समाज की एक तरह से इस तरह की धारणाएं ये एक तरह से बनी हुई है। और कारण सिर्फ इतना ही है सच में कि वो जो आदमी इस तरह काम करता है वो इमोशनल नेचर का आदमी होता है। और ऐसा नहीं कि वो झूठ करता है, वो उस वक्त ऐसा ही होता है, इमोशन में बह जाता है, एक तरह से हम सभी बह जाते हैं। और बाकी बातें यह है कि उसमें भी और सब चीज़ें फिर बाद में वही होती हैं, मानवीय या जो दुर्बलताएं होती हैं जो सभी में होती हैं, और वो उसमें भी होती हैं, भले उस वक्त तो कितना प्रामाणिक लगे। और मनुष्य का मन तो आप सभी जानते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है, रोज़ रोज़ बदलता रहता है। तो इसके किसी भाव की या किसी प्रकटीकरण की या किसी बात की कोई ज़्यादा इतनी प्रामाणिकता नहीं होती। और ये एक तरह से भावपूर्ण दिखाने वाली बात कभी कभी तो एक तरह से आप रोज़ फिल्मों में भी देखते हैं कि अभिनय की प्रैक्टिस से लोग इतना ज़्यादा दिखा देते हैं कि इतना वास्तविक आदमी भी ऐसा एक्टिंग नहीं कर सकता जो सच में भावुक होता है। हमारे एक्टर्स हमें फिल्मों में आप देखते हैं रुला देते हैं, कितने भावुक बना देते हैं। तो बात सारी सिर्फ इतनी है कि वास्तव में कि ये जो सब मन के जगत के खेल हैं, और एक तरह से एक मूर्छित जीवन के कहो या एक यांत्रिक जीवन जो व्यक्ति हम सभी जीते हैं अधिकतर हमारे समाज में, ये उनके ही गुण होते हैं। ये सब एक तरह से बेहोश जीवन के ही परिणाम होते हैं। लेकिन यहाँ सभी इसी तरह की बातें हैं, चारों तरह पेश है, तो इन चीज़ों का कभी किसी को कोई हमें पता नहीं चलता। और कभी कभी तो कोई बुद्ध या कुछ अन्य भी और जागे हुए लोग भी इस तरह से भावुक हो जाते हैं, लेकिन वह एक बिल्कुल पूरी तरह से अलग बात होती है। इस तरह के भी उदाहरण मिलते हैं, वह अलग ही बात होती है। वह एक तरह से उनका चयन होता है, उसे कहो वो किसी करुणावश करते हैं इस तरह की बातें, वरना उन्हें क्या ज़रूरत है। तो वहाँ भी होते हैं, उन लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है। तो ये सिर्फ एक सामान्य बातें हैं, जबकि ये कोई इतनी ज़्यादा कोई जागेपन की या कोई अच्छी बात नहीं है। और बुद्ध लोगों की ये कोई व्यवस्था तो होती नहीं, वो तो इस तरह की किसी परिस्थिति वश ऐसा कर देते हैं। और मैं इन सब बातों को मित्र ने कहा कि आप इन्हें भटकाओ बताते हैं, वो भटकाओ मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं आपको एक तरह से एक मोक्ष की तरफ जानने वाला है, कहूँ जागरण की ओर जानने वाला, उस रास्ते का, उस पथ का एक तरह से जानने वाला एक राही मानकर मैं बोलता हूँ। एक तरह से मैं साधक ही सबको मानकर बोलता हूँ।
और मैं उन सभी बातों पर एक तरह से बात करता हूँ। आप रोज़ देखते हैं मेरी कितनी वीडियोज़ में कि जो हमें सुलाती हैं उन पर भी बात करता हूँ, जो हमें भटकाती हैं उन पर भी, और फिर जो हमें जगाती हैं उन पर भी, तो सब पर ही बात करता हूँ। तो ये सारी बातें तो चलती हैं। मैंने भावनाओं पे पिछली वाली वीडियो भी एक तरह से, इससे पिछले वाली है वो भी इसी पर है, भावनाओं पर। ये उसका एक तरह से आप पार्ट 2 भी समझ सकते हैं। और किसी मित्र को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कमेंट में कहें, और कमेंट में भी उत्तर दिया जा सकता है। बल्कि व्हाट्सएप पर ज़्यादा अनावश्यक बातें ना मित्र क्या करें। अच्छा है उन बातों से ज़्यादा तो ये कि आप सीधा फ़ोन पर बात करें, थोड़ी देर में 5-7 मिनट में सब बातें हो जाती हैं। वहाँ तो सिर्फ जो आवश्यक बातें हैं ज़रूरी उन पर ही करें, बल्कि सीधा है तो कमेंट में करें या फिर सीधा हो करें। तो आशा है थोड़ी मित्र का जो प्रश्न था वो स्पष्ट हुआ होगा। आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपने सुना मेरी बातों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अंत में सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम।